नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, ऐसी तीन थीम जिनको इन्वेस्टर्स पूरी तरीके से भूल गए हैं, लेकिन इन थीम्स ने पैसा बहुत बनाया है निवेशकों का। मैं यहां पे ये नहीं कह रहा हूं ये चलेंगे या फिर गिरेंगे, मैं यहां पे ये बोल रहा हूं ये तीन थीम है जो इन्वेस्टर्स भूल गए हैं, लेकिन इस थीम ने पैसा बना के दिया है। तो क्या ये थीम 2025 में प्ले आउट होंगी? देखो, नॉर्मली शेयर बाजार में देखा जाता है जब सबकी नजर में कोई चीज आ जाए तो वो चीज परफॉर्म नहीं करती, और जब किसी की नजर में मतलब सबकी नजर से कोई चीज दूर हो तो अचानक से वो परफॉर्म करने लगती है, और जब तक सबकी नजर में पहुंचती है तब तक वो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुकी होती है। फिर काफी बड़े लेवल पे इन्वेस्टर्स ट्रैप होते हैं, फिर वही परेशानी होती है, दिक्कत होती है, लोग बेचते हैं, सेक्टर टूटता है। विजय केडिया साहब इस पे एक लाइन लिख के गए हैं, एक साइकिल बनाई है उन्होंने कि वीक मार्केट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स को पैदा करता है, और वो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स स्ट्रॉन्ग मार्केट बना देते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग मार्केट वीक इन्वेस्टर्स को पैदा करता है, और फिर वो वीक इन्वेस्टर्स मार्केट को वीक बना देते हैं। तो यही चीज स्टॉक्स में जब हाई पे होता है ना, तो खराब इन्वेस्टर आता है जो कहता है ये तो लाइफ टाइम ऐसे ही चलेगा, खरीदो। फिर वो 3-4 सालों से परेशान करता है, फिर वो बेच बाच के भागता है परेशान होके, और फिर वो बॉटम में आ जाते हैं स्टॉक्स। अब यहाँ पे कौन कौन सी तीन थीम है, चलिए समझते हैं। पहली थीम है दोस्तों केमिकल्स की। क्या याद है आपको, लास्ट टाइम आपने केमिकल के स्टॉक के बारे में किसी के मुंह से पॉजिटिव सुनाओ कि ये केमिकल का शेयर तो अब भागेगा या फिर चलेगा, इसमें ब्रेकआउट आ रहा है, या ये थीम अच्छी दिख रही है इनके लिए, ये खबर पॉजिटिव आ रही है, गवर्नमेंट से कुछ राहत है? कुछ नहीं। 2021 लास्ट टाइम जब केमिकल्स का बोलबाला था, तब 2021 में सब लोग केमिकल्स के बारे में बात करते थे। मैं आपको एक एक करके केमिकल स्टॉक्स का रिटर्न प्रोफाइल बताना चाहूंगा। केमिकल्स में जो आई थिंक सबसे बड़ी कंपनी है वो एसआरएफ लगती है मुझे। 66,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, लेकिन हमेशा से 66,000 करोड़ का मार्केट कैप नहीं था इस कंपनी का। एक जमाने में ये 3,000 रुपए के करीब भी पहुंचा हुआ है शेयर। इस कंपनी ने पैसा इतना बना के दिया है इन्वेस्टर्स को कि बेहिसाब, लेकिन लगभग 2022 के मार्च में इसने हाई दिखा दी है। 2022 के मार्च में, 2025 के मार्च में 3 साल हो जाएंगे, पैसा नहीं बना के दिया कुछ भी। अभी स्टॉक की बात करूं तो इस साल भी अगर एक साल का नेट टू नेट देखें तो 9% नीचे है, लो है 2200 रुपए के करीब, और हाई चला जाता है 2550-2600। ये लगभग 3 साल से इसी रेंज में झूल रहा है शेयर। एसआरएफ नाम याद रखिएगा। अगला स्टॉक है दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज। इसकी तो कहानी ही खत्म हो गई है दोस्तों, बर्बाद टाइप हो गया ये शेयर। तो लगभग 2022 में इसने भी हाई लगाया था 1120-1122 रुपए के करीब का, वहां से बर्बाद। हालांकि इस कंपनी में से डीमर्जर हुआ, एक कंपनी का आरती फार्मा निकली, और आरती फार्मा ने पैसा बना दिया इन्वेस्टर्स का। बट एक केमिकल डिवीजन आरती केमिकल, इसने इन्वेस्टर्स को पूरी तरीके से निराश, दुखी, हताश किया। लेकिन अगर 2022 से पहले जाऊं ना, तो ये भी बहुत तंगड़े तरीके से भागे हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप वैसे रिटर्न प्रोफाइल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, छोड़ो, आपको अच्छे से पता ही है, देख लीजिएगा चार्ट ओपन करके कि 2002 से आपको 2022 तक वन साइडेड बड़ी रैली दिखेगी। लेकिन 2022 से जो हुआ है वो इन्वेस्टर्स बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इस हिसाब से पिटाई पड़ी है। और कमाल की बात पता है क्या, इतना करेक्ट होने के बावजूद इनके वैल्यूएशन सस्ते नहीं होते हैं, यानी कि कमाई ही घट रही है कंपनियों की। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं जो इसी सेगमेंट में दिग्गज लीडर है, वह दीपक नाइट्राइट। हालांकि इस कंपनी ने उतना दुखी नहीं किया इन्वेस्टर को। 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ऊपर में 3200 रुपए के हाई लगे हैं। अच्छी बात यह है कि जो 3200 का हाई लगाया ना 3170, वो इसी साल लगाया, इसलिए मैं कह रहा हूं ज्यादा दुखी नहीं करा। वरना इसने भी 2022 में करीब 3000 के हाई लगाए थे, फिर इस स्टॉक ने भी लगभग दुखी ही किया है। बट अभी रिसेंटली इसने एक हाई लगा दिया, तो इसने मतलब अभी रिसेंटली ही हाई लगाया, आप ये कह सकते हो। अदरवाइज इसने भी रिटर्न्स 2009-2010 से स्टॉक लिस्टेड है, बहुत पैसा बनाया, बट अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये भी। आगे एल्काइल एमाइन, बालाजी एमाइंस, इनकी तो कहानी खत्म हो गई है, ऐसा लग रहा है, बहुत बुरा हाल हुआ है। ठीक है, तो एक केमिकल क्षेत्र जिसको सब भूल गए हैं, लेकिन पैसा इसने बनाया। क्या ये 2025 में चलेगा? आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैंने आपके साथ सेक्टर शेयर किया। अगले सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों आगे, ये है टेक्सटाइल सेक्टर। 2021-22 में ना इसमें भी बहुत तंगड़ी रैली बनी थी, मल्टी बैगर शेयर्स बने थे, मल्टी बैगर। लेकिन अभी इसको भी लोग थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, हालांकि अभी थोड़ा एंड में फोकस में आ गए हैं, स्टॉक्स वापस से हाई लग रहे हैं, इनमें कुछ दिग्गज कंपनियां तो हाई पे हाई मार रही हैं। लेकिन लक्स इंडस्ट्रीज की बात करूं अगर मैं,
तो आपको याद है इस कंपनी ने हाई 4,000 प्लस के लगाए हुए हैं, 4,500 के, और वहां से 2021 अगस्त में हाई लगे थे, वहां से स्टॉक्स 1100 रुपये आ गया था, अभी तो 2000 हो गया है। ट्राइडेंट 75 रुपए के करीब के हाई है इस कंपनी के, 75 रुपए से 25 रुपए हो गया था, 25 के बाद अभी तो 33 रुपए पे आ गया है। तो ये ऐसी कंपनियां जिनको लोग भूल गए, लेकिन इन्होंने एक जमाने में कुछ किया था भाई साहब। तो एक है आपका टेक्सटाइल, एक है आपका केमिकल। बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ, अगले थीम की तरफ, और ये है दोस्तों बहुत बड़ी मतलब थीम या सेक्टर कहोगे, एफएमसीजी। एफएमसीजी ने पैसा कब बनाया लोग भूल गए हैं। एक बार हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट देखिए, दिग्गज कंपनी से शुरुआत करना चाहूंगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो इसका जो मुझे हाई दिख रहा है वो करीब 3,000 रुपए के समथिंग का है। एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, 3,035 के समथिंग है। ठीक है, इस कंपनी ने 2,300 रुपए का भाव दिखाया है अभी, 2,326 पे आज की क्लोजिंग है इसकी, 2024 का अंत हुआ है आज, मार्केट के हिसाब से तो हो ही गया है, वैसे रह रहा है। इस कंपनी ने 5 साल में कितने रिटर्न्स दिए आप सुन के हैरान रह जाओगे, मैं आपको बताता हूँ। 5 साल में केवल 20%, वो भी मैं कोविड लॉस से के आसपास से काउंट कर रहा हूँ, तब ये हाल है इस कंपनी का। ठीक है जी, तो मजा ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आप और इसी में आते हैं एफएमसीजी में, अगली कंपनी की तरफ। तो हम वैसे इसमें थोड़ा थोड़ा क्या है कि चल गए हैं स्टॉक, अभी रिसेंटली करेक्शन आई है, बट बड़ा पैसा नहीं बना। आप नेस्ले इंडिया को देखिए तो बहुत बड़ा नाम है। नेस्ले इंडिया ने 5 साल में, पता है आपको कितना रिटर्न बना के दिया है? 48%, 5 साल में। तो 5-7% एफडी के रिटर्न बनने हैं इनमें, इन स्टॉक्स में, और कुछ भी नहीं हो रहा है। आगे देखें, अगर हम और स्टॉक्स की बात करें तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज पे आता हूँ। हालांकि इसने तो अच्छा परफॉर्म कर दिया अभी रिसेंटली, बट फिर भी देखो तो 56% के रिटर्न्स आ रहे हैं अभी करंट सिचुएशन में देखा जाए तो। और कौन सी आपकी बड़ी एफएमसीजी कंपनी है? डाबर, इसने शायद अच्छा करा है, बट डाबर को भी मैं चेक, कहाँ अच्छा करा, 5 साल में 11% के रिटर्न्स हैं मात्र। तो ये आपको दिख रहा है कि इन कंपनीज में पैसा नहीं बन रहा, जिसमें ये सेक्टर्स बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। क्या ये 2027 की थी, 2025 की थीम होंगी? 27 निकल रहा है मुंह से, 27 ना चला जाए हकीकत में। आप लोग बताइएगा इनमें से कौन सा बाउंस बैक करेगा 2025 में, कहाँ पे आपकी ज़्यादा उम्मीदें हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।